प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज ग्रामर का कक्षा 6 का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 चैप्टर आप सब लोग अपनी अपनी बुक से निकालें। उसमें पेज नंबर देखें आप 42। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, शब्द भंडार। और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में कम से कम 15 या 20 नंबर का आएगा। इसलिए चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत लिखना है, पूरा लिखना है, मैं बताऊंगा। और आपको इसके लिख के और याद करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हर प्रकार का दिया हुआ है शब्द भंडार। तो देखिए, इस प्रकार से है ये। आप सभी ने बुक ओपन कर ली होगी। देखिए, मैं पढ़ता हूँ। शब्द भंडार पाठ 7 कक्षा 6 का। भाषा में शब्द भंडार उसकी समृद्धि का सूचक है। यदि शब्द भंडार समृद्ध है तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति से 4 चांद लग जाते हैं। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के शब्दों की जानकारी आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट है फिर पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से मिलते हुए अवश्य होते हैं, परंतु भाव में अंतर पाया जाता है। इनके भाव में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। जैसे आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। आँख को क्या क्या बोलते हैं? नेत्र भी बोलते, नयन भी बोलते, चक्षु भी बोलते हैं। जल को वारी बोलते, नीर बोलते, पानी बोलते। ठीक, अब है नेक्स्ट फिर उपर्युक्त उदाहरणों में आँख शब्द सामान्य जन के लिए तथा नेत्र, चक्षु आदि शब्द आराध्य और ईश्वर के लिए प्रस्तुत होते हैं। उसी प्रकार जल शब्द गंगा के लिए, उसकी पवित्रता के लिए प्रयुक्त होता है, घर में नलों एवं टंकी के पानी के लिए नहीं। अतः स्पष्ट है समान अर्थ प्रकट करने वाले पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये पेज नंबर 42 पर पर्यायवाची शब्द दिए हैं, बहुत से दिए हैं। तो मैं तो 4 या 6 पढ़ूंगा, बाकी आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, याद करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें दिया है पहला अश्व। अश्व को क्या क्या कहते हैं? अश्व मीन्स होता है घोड़ा, तो उसको घोटक बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं और शैंधव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैंधव। फिर है जैसे घर, ग्रह, धाम, सदन। असुर, दानव, धनुष, दैत्य, निशाचर। अमृत, अमीर, पीयूष, सुधा, सोम। धन, द्रव्य, लक्ष्मी, दौलत, श्री। ठीक, पुत्री, सुता, कन्या, आत्मजा, बेटी। और झंडा को बोलते ध्वज, निशान, पताका, ध्वजा। तो मैंने इतने 4-8 आपको पढ़ के बताए। और देख लीजिए थोड़े से। पर्वत, पहाड़, अचल, शैल, नव और भूधर। ठीक, समुद्र, पयोधी, सागर, सिंधु, लक्ष्मी, कमला, रमा, श्री। शेर को केसरी, मृगराज, सिंह, वनराज। तो ये उसके पर्यायवाची हैं, यानी इनको भी शेर बोला जाता है। केसरी को भी शेर बोला जाता है, मृगराज को शेर बोलता है, बोले जाता है। सिंह को सिंह तो बोलते हैं, सिंह, वनराज, वन का राजा, शेर। इस प्रकार से इनके ये पर्यायवाची हैं। देखिए, विलोम शब्द। विलोम शब्द होता है विपरीत शब्द, उल्टा अर्थ बताने वाले। भाषा में कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे शब्द विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। विशेष है तत्सम शब्दों में के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों में विलोम तद्भव ही होते हैं। तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव ही होते हैं। ठीक, अब इसमें है कुछ मैं विलोम शब्द पढ़ रहा हूँ। देखिए,
पहले तत्सम तत्सम तद्भव का भेद देख लीजिए। तत्सम रात्रि दिवस, इसमें तद्भव हो गया रात दिन। विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। उदाहरण सत्य का असत्य, मान का अपमान, ठीक है ना। तो इसमें आ उपसर्ग लग गया, इसमें अप उपसर्ग लग गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। विलोम शब्द आकाश का पाताल, गति का अवरोध, आदर का निरादर, उर्वरा का बंजर, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उत्तर का दक्षिण, घृणा का प्रेम, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा और प्रकाश मीन्स होता है उजेला। तो तिमिर का प्रकाश, चतुर का मूर्ख, प्रेम का घृणा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अभिमानी का नम्र, समीप का दूर, कटु का मधुर, ठीक है। इस टाइप से आपके बहुत से दिए हैं। ये पेज नंबर 44 पे भी दिए हैं, तो आपको कम से कम 20-20 लिख लेना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द आएगा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग में भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। इनके प्रभाव से भाषा संक्षिप्त यानी छोटी और प्रभावशाली यानी जिसका प्रभाव रहे, असर रहे। रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं, वाक्यांश है। और रजत के पिता वैज्ञानिक हैं, एक शब्द, ठीक है ना। उपरोक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ये किस प्रकार से भाषा में चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सुगठित एवं समृद्ध लगती है। कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द एक शब्द, जो बात अपने ऊपर बीती हो, अब बीती, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो कभी ना मरे, अमर। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो झूठ बोलता हो, मिथ्याभाषी, ठीक है ना। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। तो ये बहुत से हैं। पेज नंबर 44, पेज नंबर 45 पे दिए गए हैं। तो ये आपको याद करना है। इनमें से बहुत सा आएगा, इस चैप्टर से बहुत सा आएगा, क्योंकि ज़्यादा पेपर इसी से बनता है। देखिए अब अनेकार्थी शब्द देखिए। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ देने वाला, अर्थात जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल किया जाता है। फल शब्द के विभिन्न प्रयोग। इस बाग में तरह तरह के फल लगे हैं। परीक्षा फल निकलने वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हुई। सुख दुख मिलना हमारे कर्मों का फल है, ठीक। अब शब्द अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द। अर्थ धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन, मतलब। अंबर, कपड़ा, आकाश। अधर, होंठ, बिना अधर के, अरुण, लाल सूरज। अंक, संख्या, गोद, नाटक का एक खंड। अक्षर, वर्ग, ईश्वर, ब्रह्मा, शिव। कुल, वंश, योग, घराना, कृष्ण, काला, भगवान कृष्ण। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। तो ये पेज नंबर 46 पे हैं, इनको भी पढ़ना है। अब देखिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। भाषा में कुछ शब्द बोलचाल में समान प्रतीत होते हैं, उनका उच्चारण भी प्राय एक सा प्रतीत होता है, परंतु उनके अर्थ भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उदाहरण एवं वर्तनी का विशेष ध्यान दिया जाता है। दिन, दिवस, दीन, दरिद्र, पवन, हवा, पावन, पवित्र, ठीक। कुछ है देखिए। आग, अनल, चिर, पुराना, सुत, बेटा, नीर, जल, अवधि, समय, कृति, रचना। और कृति और कृति
निपुण। देखो ता में छोटी की मात्रा कृति, उसको बोलेंगे रचना, और कृति का में ऋर और ता में बड़ी की मात्रा लगी है, इसको बोलेंगे निपुण, होशियार। ठीक, उपेक्षा, निरादर। तो ये पेज नंबर देखिए 46 47 पे दिए गए हैं। ये बहुत सारे हैं, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। ठीक है।